गाइस यहाँ पर ना हमने खजाना छिपा के रखा है। गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत होती है खेत को चाय ले जाने के साथ। तो आज चंचल भैया फिर से आए हुए हैं। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा मेरे कि चंचल भैया आए हुए थे। इनको हमने बुलाया था, डेली वेजेस पे आते हैं ये। तो ये नेपाल से भारत आते हैं आजीविका कमाने के लिए। तो आज के दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है। तो मैं यहाँ पर खेत चाय ले गई थी और साथ ले गई थी ओरियो बिस्किट, और अपने लिए गिलास भी ले जाना भूल गई थी। तो मैंने यहाँ पर कौली में ही चाय पी, जो स्टील की कौलियाँ होती है हमारे घर पर, उसी में ही मैंने चाय दी। और चाय बहुत ज़्यादा बन गई थी, तो मैंने थोड़ी सी इनको भी दे दी कि चलो आप भी पी लो। और ये कैमरे में नहीं आना चाहते थे, इसलिए मैंने इनको रिकॉर्ड नहीं किया। और यहाँ पर पापा मम्मी जो है वो पापा को बोल रहे हैं कि चाय पीनी है तो आ जाओ, नहीं पीनी है तो वहीं पर बैठे रहो, क्योंकि वो लोग गोबर की खुदाई कर रहे थे वहाँ पर। तो इसलिए वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं और मम्मी यहाँ पर बैठे हैं। तो मैंने इनको एक बिस्किट दिया, क्योंकि ओरियो बिस्किट 10 वाला था, तो इसमें 5 ही होते हैं। तो एक एक हमने खाया सबने यहाँ पर मिल कर के। एक मम्मी ने खाया, 2 मैंने खाए, क्योंकि मैं ही लेकर के आई थी तो मुझे एक एक्स्ट्रा मिलना ही चाहिए था। तो खेत में ओरियो बिस्किट और चाय का स्वाद ही कुछ और आता है। ऐसे लगता है कि हम लोग पिकनिक में हैं, जा रहे हैं, कहीं पिकनिक मना रहे हैं। तो ऐसा हमको लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आज हम लोग चाय से शुरू करते हैं, और फटाफट से चाय और ओरियो बिस्किट ख़त्म करने के बाद हम लोग यहाँ पर लग जाते हैं फिर से मटर लगाने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताती हूँ। गाइस यहाँ पर ना हमने खजाना छिपा के रखा है, जो कि हमारे खेतों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट खजाना है। अभी आप देखेंगे कि कैसे इसको खोदेंगे। कितनी साल से दबा रखा है यहाँ पर पापा जी? 3 साल हो गए हैं। 3 साल से इस खजाने को खोला नहीं है। आज खोल रहे हैं इस खजाने को, वो भी पता नहीं कैसे। तो गाइज़, आपने सुन ही लिया होगा कि आज हम खजाने की ओपनिंग करने वाले हैं। एक्चुअली यहाँ पर हमने गोबर 3 साल से रखा हुआ है, तो 3 साल से हमने इसकी ओपनिंग नहीं की थी, और आज तीसरा साल है, तो आज तीसरी साल हमने इसको खोला है, क्योंकि इसको हम लोग खेत में डालने वाले हैं। और ये इतना ज़्यादा अच्छा बन गया है कि अब मैं इसके बारे में आपको क्या ही बताऊँ। बहुत ही अच्छा बन गया है ये गोबर। डालने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है ये। तो अभी मैं और पापा यहाँ पर इसको खोदेंगे, और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है पीछे, इसको हम पहाड़ी लैंग्वेज में किल्टा कहते हैं, तो इसको हम भर देंगे। तो यहाँ पर मैं भी इसको खोदने के लिए लगी हुई थी, क्योंकि हम लोगों को ये फटाफट से खोदना है, क्योंकि हमने आधे तक मटर लगा दिए थे, और जहाँ तक मटर लग चुके हैं वहाँ तक हमको गोबर उस पर पिराना भी है, और ढो कर के वहाँ पर डालना भी है। तो यहाँ पर पापा इसको खोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ये जो छोटा-सा जगह बची है, इस पर हमको मटर लगाने थे। अगर हम मशीन साइड नहीं करते तो मटर यहाँ पर नहीं लगते थे, इसलिए हमको मशीन साइड करने के लिए इसके जो फाले होते हैं वो निकालने होते हैं। इसके जो ये जो होता है जिससे ज़मीन को जो बनाती हैं चीज़ें, ये नुकीली चीज़ें, इसको हमको यहाँ पर निकालना होता है। और उसके बाद यहाँ पर इसको टिल्ट करना होता है थोड़ा-सा, ताकि एक साइड से ये अच्छे से निकल जाए। और एक साइड से इसको पापा ने निकाल दिया था, तो मैं दूसरी साइड से पापा की मदद करवाने जा रही थी यहाँ पर, मतलब दूसरी साइड से इसको पकड़ना होता है। जो लोग किसान हैं उन्हें पता है कि ये लोग कैसे निकलते हैं, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। तो यहाँ पर फाइनली हमने टायर्स भी इसमें जोड़ दिए थे, और टायर्स जोड़ने के बाद मैं यहाँ पर लग गई थी इसको बनाने के लिए। ये खेत का एक बहुत ही ज़्यादा मेन पार्ट होता है। जैसे ही बारिश आती है, और बारिश के बाद जो पूरे खेतों में पानी चला जाएगा, तो पूरे खेत बह जाएंगे। इसलिए हमें ये साइड में थोड़ी सी जगह बनानी होती है पानी की निकासी के लिए। नाली कह दीजिए आप इस तरह से। खेतों की ये जो ड्रेन होती है, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनाना होता है, बहुत चौड़े में बनाना होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको बना दिया था, और जो हमने गोबर भर के रखे थे किल्टे, और इन भैया को बोल दिया था कि आप गोबर यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग गोबर पिराने लग गए थे, मैं और मम्मी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोग गोबर को पिराते हैं। और ये गोबर 3 साल से सड़ सड़ के इतना ज़्यादा अच्छा बन चुका है ज़मीन के लिए, कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन चुका है। और इससे मिट्टी और भी ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी, और जो भी फसल हम इसमें लगा रहे हैं वो एकदम से बहुत अच्छे से तैयार होकर के हमारे आ जाएगी गर्मियों में। तो ये गर्मियों के मटर हम लोग लगा रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि गर्मियों में बड़ी अच्छी फलियाँ निकल कर के आ जाएगी। तो यहाँ पर मम्मी ज़्यादा दूर तक इसको नहीं फेंक सकते हैं, तो मैंने मम्मी को सोचा कि मैं मदद कर देती हूँ दूर दूर फेंकने में, क्योंकि इनकी एक बाजू है राइट वाली, उसमें थोड़ा पेन रहता है आजकल सर्दियों में। तो यहाँ पर मैं और मम्मी इसको दूर दूर फेंक रहे थे, और मुझे तो इतना मज़ा आ रहा था इसको फेंकने में। और एक कट्टे में मैंने इसको उठाया, क्योंकि बीच में जो 5 फुट की गैप में हम लोग इसको डालते हैं, तो बीच में कोई जगह बच जाती है जहाँ पर ये अच्छे से
नहीं पिरा पाते हैं, मतलब 5 फुट के बीच में, क्योंकि इसको हमको पूरे खेत में नीचे भी पिराना है, ऊपर भी पिराना है, तो सारी जगह पे इसको पिराना है। तो इस तरह से हम लोग इस गोबर को पिराते हैं, और ताकि ये सारी जो मिट्टी है जहाँ-जहाँ भी मटर लगे हुए हैं सब जगह चली जाए। तो फाइनली सारा काम ख़त्म करने के बाद हम लोग यहाँ पर घर को चल पड़े थे, और मेरी तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा थक गई थी मैं। तो यहाँ पर हमने किल्टे में सारा सामान भर दिया था। तो यहाँ पर ये है, आप देख सकते हो, फाले भी है, 2 किल्टे भी है, और बहुत सारा सामान होता है। वैसे तो हमारे खेतों में मतलब कुछ भी सामान रहता है 3-3 साल तक पड़ा रहता है, कोई भी चोरी नहीं करता। बट फिर भी जैसे बारिश आती है तो इससे जंग लग जाता है, और जंग के साथ ख़राब हो जाती है सारी की सारी चीज़ें। तो इसीलिए इसको जो है घर लेकर के जाना होता है। तो यहाँ पर मैं चल पड़ी थी घर को, और घर में फिर शाम का डिनर भी बनाना है। तो आज हम पूरा दिन खेत में ही रहे, क्योंकि कह रहे थे वेदर्स वाले कि आज रात को बारिश होने वाली है। तो अगर बारिश हो जाती तो पूरा का पूरा खेत हमारा रह जाता, और पूरे खेत का हलवा बन जाता पूरी तरह से। और ऐसा हलवा बनता कि फिर वो ठीक भी नहीं हो जाता, क्योंकि खेत बनाया हुआ होता है। और जब भी खेत मशीन के द्वारा बनाया जाता है, अगर उसमें फसल ना लगी हो और बारिश आ जाए तो उसका हलवा बन जाता है, दलदल बन जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो हमने यहाँ आज पूरा का पूरा दिन लगाया है कि आज पूरे दिन खेत में मटर भी लगाने हैं, गोबर भी डालना है, और सारा काम ख़त्म करना है, ताकि अगर कल बारिश आए तो खेत ख़राब भी ना हो, और मटर के लिए सिंचाई की भी अलग से ज़रूरत ना पड़े, अच्छे से सिंचाई हो जाए। तो फाइनली मैं पहुँच गई थी अपने घर पर, और अभी आप देख सकते हैं आज सारा दिन भर काम करने के बाद मेरे हाथ कैसे काँप रहे हैं, और राइट वाला जो मेरा हाथ है वो तो कुछ ज़्यादा ही काँप रहा है यहाँ पर। तो ऐसा क्यों है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसा क्यों होता है। तो फाइनली यहाँ पर मैंने सोचा कि अब अंधेरा भी हो रहा है तो आग जला लेते हैं। तो यहाँ पर आग जल गई थी। बिना आग के तो सर्दियों में ना मुश्किल ही हो जाती है। तो यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी भी चल पड़ी थी शाम को। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले यहाँ पर खाना बनाया जाए रात के लिए, और उसके बाद यहाँ पर दादू भी आ गए थे। और दादू की एंट्री होते ही तो मेरा दिल एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि दादू के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, हमारे साथ ही रहते, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम लोग जो है चूल्हे पर ही रोटी बना रहे, क्योंकि गैस इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो सर्दियों में आग तो जलती ही है, तो इसलिए रोटियाँ भी क्यों ना इस पर पकाई जाए। तो आज हमने सर्दियों का जो है वो इसी पर, ठंड की वजह से आग भी जल गई और रोटी भी बन गई। तो आप देख सकते हो इतनी स्वादिष्ट होती है खाने में, बहुत ही ज़्यादा। फिर हमने दादू को यहाँ पर खाना दिया। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा मेरा ये